इससे पहले हम साझा यानी कि पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे शॉर्टकट की हेल्प से कर चुके हैं। अब हम उसके जो मिक्स एग्जाम्पल हैं वो करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, करीम और सलीम ने 3600 रुपये 4800 रुपये लगाकर एक दुकान खोल ली और वर्ष के अंत में करीम को 906 रुपये का लाभ हुआ, तो सलीम का लाभ ज्ञात करना है। यानी कि दो आदमी हैं, करीम और सलीम, जिन्होंने 3600 रुपये 4800 रुपये लगाकर एक दुकान को खोल लिया और वर्ष के अंत में करीम को 906 रुपये का लाभ हुआ, तो सलीम का लाभ आपको ज्ञात करना है। देखो स्टूडेंट्स, जो आपको राशि दी हुई है उस राशि को आपने रेशो में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आपने 0 कैंसिल आउट होगी, फिर इसको 12 से कैंसिल करेंगे तो 3:4 आ जाएगा। आपके पास करीम का लाभ दे रखा है 906 रुपये, सलीम का लाभ निकालना है। सलीम की पूंजी अब आपके पास 4 है, टोटल अब आपके पास क्या होता है 7 होता है टोटल अनुपात योग। और अगर सलीम का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जैसे इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा। देखते स्टूडेंट्स को, अगर 7 से कैंसिल आउट होता है तो क्या होता है, जैसे 4/7 मल्टीप्लाई में 906, अगर 7 पे कैंसिल करें इसको, 7 1 जा कितना हो जाएगा आपका 20, 7 2 जा 14, 6 7 पे कैंसिल नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या होगा, ये 4/3 मल्टीप्लाई में 906, 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 0, 3 2 जा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 3 जा 12। तो सलीम का लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सलीम की पूंजी ऊपर, करीम की पूंजी का रेशो नीचे और इनटू में उसका लाभ, आंसर निकल जाएगा आपका 1208 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक व्यापार में बी ने ए से 1.5 गुना पूंजी लगाई। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, जिसमें बी ने ए से 1.5 गुना पूंजी लगाई, तो ए और बी की पूंजियों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो आपके पास ए रेशो बी गिवन है, ए की पूंजी आपके पास अगर 1 है तो बी की हिस्सा 1.5 गुना यानी कि 3/2। एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा आपका 2:3, यानी कि बी और ए की जो पूंजी का अनुपात है वो आपके पास 2:3 होगा। नेक्स्ट है, ए ने 1500 रुपये लगाकर व्यापार को शुरू किया। 3 माह के बाद बी भी उतनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यानी पहले ए ने 1500 रुपये लगाए, 3 महीने के बाद बी ने भी 1500 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद कुल लाभ में ए व बी के लाभांशों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी जैसे ए ने शुरू में लगाए, बी ने 3 माह बाद लगाए, तो 1 वर्ष बाद ए और बी के लाभांशों का अनुपात ज्ञात करना है। ए की पूंजी हमारे पास 1500 से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, बी की पूंजी हमारे पास 1500 है भाई, इससे 3 महीने बाद लगता है, तो कितने महीने हो गए हमारे 9 महीने। 0 कैंसिल आउट कर दो, आपका आंसर बचेगा 12:9। तो ए और बी का लाभांश बचेगा आपको, इसको 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4:3। यानी कि ए की पूंजी बी की पूंजी का लाभांश का रेशो पूछ रखा है स्टूडेंट्स, इसलिए अपने क्या करोगे, 1500 जो रुपये लगाए वो 12 महीने के लगाए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 महीने के बाद लगा रहे हैं तो 9 महीने के लगाए तो इतना हो गया हमारा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 कैंसिल आउट हो गए, 15 से 15 कैंसिल, कितना बचेगा आपका 12:9। इसको 3 पे कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4:3। नेक्स्ट है, दीनू रामू कालू एक घास के मैदान किराए पर ले लिया। इस मैदान में दीनू की 60 बकरी, रामू की 100 बकरी और कालू की 120 बकरी पूरे वर्ष भर चराई। रामू ने अपने हिस्से का किराया 300 रुपये दिया हो तो मैदान का कुल किराया आपको ज्ञात करना है। देखो दीनू, रामू और जो कालू हैं उनकी रेशो का अनुपात है 60 100 और 120। 0 कैंसिल आउट करोगे, 2 पे कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा 3:5:6। अनुपातों का योग आपके पास 3/6 यानी कि 14। रामू के हिस्से का किराया कितना है 300। इस प्रकार आपने कुल किराया निकालना है, तो कुल किराया निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपके पास कालू का किराया कितना है तो टोटल कितना आपके पास 14, निकालना किसका आपको रामू का, रामू का कितना आपके पास 5 और कितना किराया आपके पास 300।
तो इसको 5 से कैंसिल कर दो, 60 14 की 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 840 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है कि मीरा ने 4500 रुपये लगाकर व्यापार को शुरू किया। कुछ समय के पश्चात दिव्या ने 2700 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। वर्ष के अंत में 5:2 के अनुपात में बांटा गया हो तो बताना है दिव्या व्यापार में कब साझेदार हुई। यानी कि 4500 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया गया, कुछ समय के बाद, नहीं पता कि समय क्या है, कुछ समय के बाद 2700 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन गई। यदि वर्ष के अंत में 5:2 अनुपात में बांटा गया हो तो बताना है दिव्या व्यापार में कब साझेदार हुई। माना दिव्या ने एक्स पूंजी लगाई, जो चीज़ निकालनी होती है मैथ में हम उसी को मान के चलते हैं। तो दिव्या की पूंजी एक्स माह लगाई, मीरा ने मान लिया 12 महीने लगाई, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिव्या का पता नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 5:2 आपके पास गिवन है और यहाँ से जो आंसर निकलेगा 60:3x और 20:x, यानी कि यहाँ अलाबों का अनुपात दे रखा है आपके पास 5:2। यहाँ से आंसर निकलेगा आपका 00 कैंसिल आउट हो जाएगी, डबल जीरो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट। 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 9 जा और 15, फिर 3 पे 3 5 जा और 3 3 जा। इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा 60, यहाँ से निकलेगा 60 और यहाँ से निकलेगा आपका 3x और 5 आपके पास दे रखे हैं। देखो आपको पता है कि जो बाहरी पद होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन एक साइड और जो अंदर वाले पद होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन एक साइड, यानी कि बाहरी अनुपातों की मल्टीप्लिकेशन और आंतरिक अनुपातों की मल्टीप्लिकेशन होती हैं। इसलिए 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप x के साथ और 20 की कर देंगे आप 40 के साथ। फिर आपको x निकालना है तो 5 को डिवाइड में लेके जाएंगे, 5 8 जा 40, तो आपका x का आंसर निकल जाएगा 8 माह। दिव्या का निकालना है तो 12 में से क्या माइनस कर देंगे 8, तो 4 माह बाद व्यापार में शामिल हुई। क्योंकि हमने जो मीरा है उसके 4500 रुपये लगाए हैं वो 12 महीने के लगाए हैं और यहाँ पर जो हमारी पूंजी लगाई गई दिव्या वो 8 महीने की लगाई गई है, यानी कि 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो दिव्या जो है वो 4 महीने बाद व्यापार में शामिल होती है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स, महावीर और राकेश ने सांझे में एक रेडीमेड वस्त्रों की दुकान खोल ली। महावीर की पूंजी राकेश की पूंजी से 2 गुनी है। यदि वर्ष के अंत में 16,428 रुपये का लाभ होता हो तो प्रत्येक का आपको लाभ निकालना है। जैसे महावीर और राकेश ने सांझे में रेडीमेड वस्त्रों की दुकान खोली, महावीर की पूंजी राकेश की पूंजी 2 गुनी है, मान ली उसका x है तो उसका 2x हो जाएगा। वर्ष के अंत दोनों को लाभ होता हमारा 16,428 रुपये, तो प्रत्येक का लाभ आपको निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, महावीर की पूंजी राकेश की पूंजी का 2 गुना है। अगर आप राकेश की 1 मानते हो तो महावीर की 2 होगी। अनुपातों का योग 2:1 यानी कि 3 हो जाएगा। कुल लाभ आपके पास 1628 रुपये है। महावीर का लाभ निकालोगे 2/3 मल्टीप्लाई में जो आपको कुल लाभ दे रखा है वो 3 से कैंसिल करके मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर निकल जाएगा 10,952 रुपये। इसी प्रकार राकेश का निकालोगे, राकेश का आपके पास 1 गिवन है, टोटल आपके पास इतना अनुपाती योग 3 है, लाभ आपके पास 1628 है। 3 से कैंसिल करोगे आंसर निकल जाएगा आपका 5476 और यही आपको निकालना था कि महावीर का लाभ कितना है और राकेश का लाभ कितना है। रमेश और महेश प्रत्येक ने 12,000 रुपये लगा के दुकान को खोल लिया, परंतु 3 माह बाद महेश साझा छोड़कर चला जाता है। उसके स्थान पर 7 माह बाद उतनी पूंजी लगाकर गोपाल भी साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में गोपाल को अगर 2200 रुपये का लाभ होता हो तो आपको कुल लाभ की राशि को ज्ञात करना है। देखो रमेश का धन आपका 12 माह के लगाए गए हैं, महेश का 3 माह के लगाए गए हैं, गोपाल का धन लगाना है तो 12 में 7 कितना बचेगा आपके पास 5 महीने। तीनों की पूंजी के लाभ समय निकालने के लिए
रमेश, महेश, गोपाल है। रमेश की आपके पास 12 है, महेश की 3 है, गोपाल की 5 है। अनुपातों का योग निकालना, आंसर आ जाएगा आपके पास 20। गोपाल का लाभ निकालना है तो कुल लाभ निकालने के लिए टोटल ऊपर, इसका निकालना है वो नीचे, और गुणा कुल लाभ, यानी कुल लाभ निकालने के लिए जो आपको राशि दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास अनुपातों का योग है 20। लाभ किसका निकालना है हमें? गोपाल का। तो गोपाल का हमारे 5 महीने लगाया गया है, और जो गोपाल का लाभ दे रखा है वो 2200 रुपये है। तो 5 से कैंसिल आउट करके 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा 8800 रुपये। फिर है नर्मदा ने 5000 रुपये लगा कर दुकान को खोल लिया। 7 माह बाद कावेरी ने भी कुछ पूंजी लगाई और नर्मदा के साथ वो भी शामिल हो गई। नर्मदा ने सिर्फ 5000 रुपये लगा कर दुकान को खोल लिया। 7 महीने के बाद जो कावेरी है उसने पूंजी लगाकर नर्मदा के साथ शामिल हो जाती हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात आपके पास 10:7 है तो कावेरी की पूंजी कितनी है वो आपको निकालनी है। कावेरी की पूंजी निकालनी, उसी को हमने क्या मान लिया? x रुपये। नर्मदा की पूंजी, कावेरी की पूंजी ये 12 महीने के लगाई गई है, और वो हमारी 7 माह बाद यानी कि 5 महीने के लगाई गई हैं। तो ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा 60,000। 5 की x से करोगे 5x, फिर 5 को 60,000 से कैंसिल करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 12,000। यानी रेशो आपके पास तैयार होगी 12,000 और x। लेकिन उसके लाभों का अनुपात दिया हुआ 10 और 7, तो समानुपात में कैसे लिखेंगे इसकी? 12,000 की रेशो हमारी x के साथ है, 10 की रेशो हमारी 7 के साथ है। वही काम करना है। बाहर वाले पदों की मल्टीप्लिकेशन एक साइड, अंदर वाले पदों की मल्टीप्लिकेशन एक साइड। आपको x निकालना है, 10 डिवाइड में हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर 1200 की मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 से आंसर आ जाएगा आपका कितना? 8400 रुपये। फिर आपके पास अजहर मजहर ने एक सांझे में 6500 रुपये लगाए, 7800 रुपये लगाए। अजहर को सक्रिय संदर्भ होने के कारण 1200 रुपये का वार्षिक देना तय हो जाता है, और वर्ष के अंत में उनको लाभ होता 2630 रुपये। कितना लाभ होता है स्टूडेंट्स? 2630 रुपये। तो आपको लाभ निकालना है अजहर का, कि अजहर को कितना लाभ हुआ। आपके पास 2 बंदे हैं, एक का नाम अजहर है, एक का नाम मजहर है। एक ने लगाए 6500 रुपये, एक ने लगाए 7800 रुपये। 0 0 आपकी कैंसिल हो जाती हैं। अगर आप किसको 13 पे कैंसिल करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 5 और 6। अनुपातों का योग आपके पास 5 और 6 है, योग निकालो कितना आ जाएगा आपको? 11। कुल लाभ आपके पास दिया हुआ है 2630 रुपये। अजहर का सक्रिय हिस्सेदारी कितनी दे रखी है आपके पास? 1200 रुपये। तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए आप 2600 में से हिस्सा जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपका शुद्ध लाभ निकल जाएगा 2630 में से 1200 माइनस कर दिया, आपका शुद्ध लाभ निकल गया स्टूडेंट्स 1430 रुपये। अजहर का लाभ निकालना है तो 5/11 गुणा 1430, यानी आंसर आ गया आपका 650 रुपये। अजहर का कुल लाभ निकालना है, 650 में 1200 जोड़ दो, क्या आंसर निकल जाए आपका 1850 रुपये। 650 + 1200 यानी कि 1850 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका कि भी अजय, विजय और संजय ने व्यापार में 87,000 रुपये लगाए। अजय को विजय ने 150 रुपये, विजय को संजय ने 250 अधिक लाभ मिलता हो तो कुल लाभ हमारे पास 2900 रुपये हो जाता है। संजय ने कितनी पूंजी लगाई ये आपको ज्ञात करना है। जो पूंजी लगानी है वही हमें निकालनी है, तो उसी को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। विजय को इससे 250 रुपये ज़्यादा मिलते, 250 मेरे उसमें प्लस कर लिए। अजय को 150 रुपये ज़्यादा मिलते, 150 क्या कर दिए? प्लस कर दिए। संजय का x है, विजय का उससे 250 ज़्यादा है तो प्लस कर दिया। अजय का उससे 150 ज़्यादा वो मैंने प्लस कर दिया, तो आपका आंसर निकल जाएगा x + 400। अब प्रश्न कहता है कि कुल लाभ हमारे पास होता है 2900 रुपये, तो सबको ऐड करोगे, किसके कर रखोगे? 2900 रुपये के। x क्या बनेगा? 3x, 250, 400, 650, 650 की साइड चेंज करेंगे, माइनस में हो जाएगा, बचेगा आपका 2250। x निकालना, 3 को डिवाइड में ले जाओ तो आपका आंसर निकल जाएगा 750 रुपये। यानी संजय का लाभ आपके पास निकल गया 750 रुपये। विजय का निकालोगे तो विजय को में 250 प्लस कर दो, कितना हो गया? 1000 रुपये। अजय का निकाल 150 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 1150 रुपये। इस प्रकार आपकी राशि निकल जाती 1150, 1000 और 750, कैंसिल आउट कर दो 0। उसके बाद आपका आंसर बचेगा 23, 20 और 15।
जो आपके पास रेशो बची है अब आपको उसका योग निकालना है। 23, 20, 15 को ऐड करोगे आपका आंसर निकल जाएगा 58। कुल पूंजी आपके पास इतनी है 87,000। संजय की निकालनी है। संजय की हमारे पास 15 है, टोटल हमारे पास 58 है, कुल पूंजी हमारे पास 87,000 है। यानी कि जिसकी निकालनी है ऊपर, टोटल पातों का योग नीचे, मल्टीप्लिकेशन में कुल पूंजी, तो आपका आंसर निकल जाएगा 22,500 रुपये। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। अनीता ने 14,000 रुपये लगा के दुकान को खोला। 3 माह बाद सुमन ने 11,000 रुपये लगाए और 4 माह बाद श्वेता ने 8,000 रुपये लगाकर तीनों दुकान में शामिल हो जाती हैं। वर्ष के अंत में अनीता का लाभ दे रखा है सिर्फ 45-36 रुपये। तो हमें सुमन का लाभ भी निकालना और श्वेता का लाभ भी निकालना है। देखो, अनीता है, सुमन है, श्वेता है। अनीता ने लगाए हमारे पास 12 माह के लिए, फिर 3 माह बाद शामिल होते 9 माह के लिए, वो फिर अगले 4 माह बाद तो 5 माह बचे। टोटल लाभ हमारे पास निकल जाता है। 0 कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 168, 99 और 14। देखो, सुमन का लाभ निकालना है तो सुमन का हमारे पास इतना है 99 और अनीता से निकालना है 168। टोटल हमारे पास इतना है 4536। तो मल्टीप्लाई करके कैंसिल करोगे आपका आंसर निकल जाएगा 2673। श्वेता का निकालना, श्वेता का हमारे पास दे रखा है 40। किसी कंपेरिजन में निकालना, अनीता के दे रखा है 168। कुल लाभ हमारे पास दे रखा है 4536। तो आपका आंसर निकल जाएगा 1080 रुपये। इस प्रकार सुमन का लाभ आपको मिला 2673 रुपये, श्वेता का मिला 1080 रुपये। तो ऐसे हम अलग अलग का लाभ निकाल सकते हैं जब वो बाद में कोई भी साझेदार शामिल होता है। स्टूडेंट्स, आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, ये आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन ये है आपके, क्वेश्चन के साथ कुछ में शॉर्ट ट्रिक मेथड भी साथ में दिए हुए हैं। इन मेथड्स को अप्लाई करके आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।